नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेपाल के तराई में हो रही लगातार बारिश के बाद से जो वाल्मीकि नगर में गंडक बराज है उसे खोल दिया गया है और इसके बाद से गंडक नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस लिहाज से जो निचला इलाका है वहाँ आसपास का वहाँ पर बाढ़ की आशंका अब दिख रही है। साथ ही साथ जो किसान हैं जो अपना फसल लगाते हैं वो भी ये कह रहे हैं, मायूस हैं कि हमने खेत को तैयार कर रखा था, लेकिन अब जिस तरीके से पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम फसल भी नहीं उगा पाएंगे, हमारे रोजी रोटी के लिए संकट हो जाएगा। आपको बता दें कि गंडक बराज की अगर बात करें तो इसमें 36 गेट है, जिसमें आधा जो गेट है वो नेपाल में पड़ता है और कहीं ना कहीं लगातार जो नेपाल की तरफ से जो पहल है वो नहीं की जा रही, क्योंकि जो मरम्मती का काम है वो आधा बराज जो भारत में पड़ता है उसका काम तो मरम्मती का किया जा रहा है, लेकिन जो नेपाल में इस बराज का गेट पड़ता है वहाँ पर मरम्मती नहीं हो पा रहा है। इस लिहाज से जो दबाव अगर बढ़ेगा तो इससे बाढ़ की आशंकाएँ जो है वो और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल जो है इस मसले पर दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो खतरा है वो भारत पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो पानी में उफान है वो नजर आ रहा है। गंडक बराज से 1,63,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद गंडक नदी उफान पर है। पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका के बाद जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। तटबंध पर 24 घंटे अभियंताओं को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। पानी छोड़ने के बाद कई किसानों को भी परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने कहा है कि वह खेती के लिए खेत को तैयार किए थे, लेकिन पानी आने के कारण खेती अब होने की संभावना खत्म हो गई है। कैसे गुजारा होगा इसकी चिंता सता रही है। नेपाल ने बिहार की सिंचाई और बाढ़ निरोधक योजनाओं में लगातार दखल दे रहा है। अब वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के एफ्लेक्स बांध की मरम्मत का अनुमति नहीं दे रहा है। अगर बांध पर पानी का दबाव बढ़ा तो बांध टूट सकता है। बांध की मरम्मत के लिए बिहार गंभीर है, लेकिन इसको नेपाल हल्के में ले रहा है। बिहार के जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर लेटर भी लिखा गया, लेकिन नेपाल लॉकडाउन का कारण बताकर पल्ला झाड़ रहा है। गंडक बराज के कुल 36 फाटक हैं, इसमें आधा फाटक नेपाल के हिस्से में पड़ता है। भारत के हिस्से में पड़ने वाले बांध की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन नेपाल एरिया में पड़ने वाले बांध का मरम्मत का काम बाकी है। भारी बारिश होने के बाद बांध पर पानी का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में अगर बांध टूटा तो भारी नुकसान बिहार को हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों में मायूसी है और पूरा जो उफान है वो नजर आ रहा है। का समस्या आ गई बेटा? समस्या आ गई कि अचानक ही बाढ़ी नदी के पानी गंडक वाला जो नदी दरिया बहा गई। अब हम खेत तैयार कर लिया बोए खातिर, अब बिया ले आके थैलो नहीं हो जाए, बिया मान लो धर के कौनी खेत बोआ कल के बैग पानी हो गई, मान लिया निकले के भागे के चूल लग जब तो और हमने बर्बादी के कर जाते। क्या नाम पड़े? बिरझन बिन। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।